नमस्कार, प्रणाम। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। आज का ज़रूरी सवाल, रक्षाबंधन कब है? शुभ मुहूर्त कब है? भद्रा में क्या करें, क्या नहीं करें? कब तक भद्रा काल दोष रह रहा है? और किस समय से किस समय तक रक्षाबंधन मनाया जा सकता है? और कौन-कौन सी गलतियाँ बिल्कुल ना करें और किन गलतियों के कारण आपके रक्षाबंधन बाँधने में भी बाधा आ सकती है? और किस गलती के कारण आप स्वयं रक्षाबंधन जिसे बाँधते हैं, वो भी तो परेशान होता है, लेकिन उसके साथ आपको भी दोष लग सकता है। तो चलिए, आज का वीडियो विशेष ख़ास होने वाला है। वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें। आपको सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। कैसे हैं अपने घर में? उम्मीद है, विश्वास है सुखी होंगे, संपन्न होंगे। महादेव करें सब अपने-अपने घरों में सुखी और संपन्न हों, सही रास्ते पर हों, मेरी सदा प्रार्थना है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सारी बातों पे एक-एक बार बात करते हैं और स्पेशल रूप से सारी बातों का निचोड़ निकाल कर अर्थ सहित सारी बातों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल आप ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले मिल जाए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए कि आपके एक लाइक और कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं और कमेंट में हमेशा की तरह हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं कि भद्रा काल कब से कब तक रहेगा। तो सुबह ही भद्रा काल शुरू हो जा रहा है। भद्रा काल में राखी बाँधना बिल्कुल मना होता है, अशुभ माना जाता है शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। तो इसीलिए भद्रा काल में रक्षाबंधन बिल्कुल ना बाँधें, क्योंकि हमेशा भद्रा काल में रक्षाबंधन बाँधने से किसी न किसी को, यानी जो बाँधता है उसको भी या जो बँधवाता है उसको भी कोई न कोई अशुभ दिक्कतें आ ही जाती हैं। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार, गीता पुराण महाभारत के अनुसार, हमेशा ही ज्ञान गंगा के अनुसार कि रक्षाबंधन भद्रा काल में बिल्कुल नहीं माना बांधा जाता है। रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। पूर्णिमा 2 दिन लगता है। पहला दिन जो पूर्णिमा का होता है वो व्रत उपवास वाला होता है और दूसरे दिन का जो पूर्णिमा होता है वो स्नान दान का होता है। तो पूर्णिमा तिथि पर ही रक्षाबंधन का शुभ त्योहार होता है, जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है। समस्त देवी-देवता पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं और जब आपस में प्रेम देखते हैं लोगों में, आदर-सम्मान देखते हैं, तो अपना सुखद आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिस तरह से माता-पिता अपने बच्चों को सुखी देखकर मुस्कुराते हैं, हँसते हैं, आपस में प्यार रहता है तो भी देखकर खुश होते हैं, ठीक उसी तरह हम भी भगवान की संतान हैं और जब हम आपस में प्यार बाँटते हैं, तो वो देखकर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब जानते हैं कि भद्रा काल में तो बिल्कुल रक्षाबंधन नहीं बाँधना है, लेकिन शुभ मुहूर्त कब से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले विशेष चीज़ ये है कि इन 8 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें रक्षाबंधन के दिन कि आप ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको भी दिक्कत हो सकती है या जिसके लिए आप बाँध रहे हैं उसके लिए भी दिक्कत होती है। कोई भी हिंदू धर्म में पूजा-पाठ हो तो उसकी विशेषता और महत्व ज़रूर जानना चाहिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं, वो किसी वीडियो के माध्यम से, किसी के संपर्क से के माध्यम से ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि घर के बड़े-बुज़ुर्ग जो होते हैं, हमेशा सही सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और पीएचडी कम होता है। आप बिल्कुल समझ रहे हैं और इसीलिए जब भी रक्षाबंधन बाँधें तो शुभ मुहूर्त में ही बाँधें। तो शुभ मुहूर्त का समय शुरू हो रहा है शास्त्र के अनुसार 1 बजकर, यानी दोपहर के समय 1 बजकर 32 मिनट से। मतलब कहने का कि डेढ़ बजे 1:30, लेकिन 32 मान के चलें। तो 1:32 से शुरू हो रहा है शास्त्र के अनुसार और रात को जो शाम होता है, यानी शाम होता है 12 के पहले तो शाम ही होता है, तो शाम को 9:08 तक ये शुभ मुहूर्त रहता है और शुभ मुहूर्त में किया गया हर कार्य सफल होता है। तो लगभग सब लोग रक्षाबंधन बाँध लेंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर छोटे बच्चे उस टाइम तक भूखे नहीं रह पाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले जानते हैं कि किन 8 गलतियों को ना करें। इसके बाद जानते हैं कि कब तक कैसे कर सकते हैं, शुभ क्या होता है। 8 गलतियाँ रक्षाबंधन बाँधने के लिए बहुत सारी बहनें ऐसी हैं
कि जो अपने घर से उसी दिन निकल जाती हैं। तो उस समय भद्रा काल होता है और सावन भादो जो होता है उसमें अपने घर का देवी देवता, बहन बेटियों, लक्ष्मियों को कोई घर से बाहर नहीं करता है, ना ससुराल से और ना मायके से। तो इसीलिए आपसे ये उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक नई जानकारी, नए ज्ञान के साथ देखते हैं। तो इसलिए ये दोष आपको लग सकता है। अगर आप दूर जाते हैं, जैसे दूर का मायका है और नज़दीक का मायका है, तो आप तुरंत जाइए और उसी दिन चले आइए, तो ये दोष आपको कम लगेगा। लेकिन भद्रा काल में बिल्कुल ना जाइए, और दूर के हैं तो पहले, ज़ाहिर-सी बात है कि आप दूर के हैं तो पहले जाएँगे। तो इसीलिए नज़दीक के भी हैं, चाहे दूर के भी हों, भद्रा का शुभ मुहूर्त देख लें, क्योंकि रक्षाबंधन साल में सिर्फ़ एक बार आता है। भाई-बहन का सुखद त्योहार, प्यार भरा त्योहार, एक-दूसरे की रक्षा करना, लंबी उम्र की कामना करना, ये सारी चीज़ें होता है। और भगवान भी उस दिन आते हैं। तो शुभ मुहूर्त के साथ ये समझिए कि पृथ्वी पर कुछ पल के लिए स्वर्ग सा महसूस होता है, और खुशी, आनंद जितना होता है सारे परिवार में छा जाता है। बहन-बेटियाँ घर-घर आती जाती हैं, तो अच्छा लगता है, लक्ष्मी का वास घर-घर होने लगता है। तो इसीलिए भद्रा काल में ना जाएँ। भद्रा काल में एक छोटा-सा उपाय निकालें कि जब भी आप घर से बाहर निकलने के लिए सोचें कि कल हमको रक्षाबंधन बाँधना है, तो 1 दिन पहले अपना जो प्रस्थान होता है उसको निकालें। प्रस्थान मतलब एक आपका वस्त्र, आपके शरीर का, या आप जहाँ सोते हैं, जिस बिस्तर पे सोते हैं उसका बेडशीट जो हो, या अपना दुपट्टा हो, ब्लाउज़ हो, जो भी आप अपने शरीर का जो कपड़ा पहनते हैं वो, और जो खोइच होता है, जो शुभ होता है हमारे वहाँ, दूब, हल्दी और थोड़ा पैसा, चावल, ये चीज़ें प्रस्थान में बाँध कर एक पोटली बनाकर, एक कैरी बैग झोले में रखकर, अपने सामने मतलब जाने के रास्ते में जो आपका घर पड़े, उधर रख दें, या किसी पंडित का पड़े, या किसी ऐसे व्यक्ति का कि जो आपको निकलते समय बिना रोक-टोक के आसानी से दे सके। तो 1 दिन पहले आप प्रस्थान निकाल दें, तो उसी दिन का यात्रा आपका माना जाता है, और कोई दोष नहीं होता है भद्रा काल में जाने से। तो आप ऐसा ज़रूर करें। दूसरा ये है कि उस दिन पूर्णिमा होता है, और तो पूर्णिमा के दिन हमेशा ही पूर्णिमा भी है, पूजा का भी त्योहार है, देवी-देवताओं का भी त्योहार है, लक्ष्मी का त्योहार है, भाई-बहन का त्योहार है। तो इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा रंग-बिरंगी चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें रंग-बिरंगी चीज़ों में आप जब भी अपना कपड़ा धारण करें, जब भी बिंदी और सिंदूर का प्रयोग करें, तो बहुत लोग पिंक कर लेते हैं या रेड येलो कर लेते हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर पीला सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, कि क्योंकि पूर्ण श्रृंगार करने से आपके पति पर संकट आ सकता है। तो इसीलिए आप लाल सिंदूर का प्रयोग करें, और पूरा जो चंदन होता है औरतों को, सुहागिन औरतों को नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, और काले वस्त्र एकदम ना पहनें। काले वस्त्र इसलिए नहीं पहनने हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या को काले वस्त्र पहनने से जो नकारात्मक ऊर्जा रास्ते से लेके और घर तक की होती हैं, वो आपके शरीर पर समाहित हो जाती हैं, और आपकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप लाल, पीला यानी रेड, येलो, ग्रीन, इन सारे रंग के कपड़े पहनें। जो डार्क देवी देवताओं को भावने वाला हो, वो अपने माथे पर, चौथा नंबर, कि अपने माथे पर तिलक ज़रूर लगाएँ। इससे अगर कोई आपका बुरा चाहता होगा या नज़र दोष होगा, तो तिलक ऊपर का जो त्रिकोण होता है वो बनाकर नीचे, जिस तरह से लंबी वाली बिंदी पहले आती थी, उस तरह से बिंदी की तरह चंदन लगाएँ। इससे आपके रास्ते में आपका भाग्य खुलेगा, मान-सम्मान आपको मिलेगा, और जो आपके दुश्मन होंगे, आपका बुरा चाहते होंगे घर से बाहर निकलने, आने-जाने में, उनका भी आप उन दिक्कतों से, उनके परेशानियों से दिए दिए हुए नकारात्मक ऊर्जा या ऑरा से बच जाएँगे। अब है 5वाँ नंबर, कि आप चंदन, दूब, हल्दी, फूल, फ्रूट भी ज़रूर रखें अपने थाली में, दीपक, कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती बिल्कुल नहीं लगाएँ, क्योंकि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, ये हिंदुओं का त्योहार है, सनातन धर्म का त्योहार है, हमारे शास्त्र का त्योहार है।
इसीलिए इसमें हमारे धर्म में बाँस को जलाना बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि बाँस को वंश मानकर पूजा किया जाता है। तो अगरबत्ती बिल्कुल ना दिखाएँ, क्योंकि ये भाई का त्योहार है जिसमें आप वंश बढ़ोतरी या उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, तो बाँस को बिल्कुल नहीं जलाएँगे। इसीलिए आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती लें। हमारे शास्त्र अनुसार धूप बत्ती का ही वर्णन किया गया है, तो धूप बत्ती का प्रयोग करें और चंदन दीपक दिखाने के बाद ही रक्षाबंधन बांधें। अब छठा नंबर है कि जब भी आप रक्षाबंधन बांधें तो एक रक्षा सूत्र जो कलावा होता है उसको हाथ में अपने भाई के सबसे पहले बांधें, क्योंकि शास्त्र अनुसार जो वो रेशम का धागा होता है वो हर धागे से प्रिय और भगवान को भी पसंद होता है। तो जो चीज़ें भगवान को पसंद होती है वो उनको ज़रूर बांधनी चाहिए। तो इसीलिए रक्षा सूत्र सबसे पहले बांधें। रक्षा करने के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए, उनको स्वस्थ दीर्घायु होने के लिए तो रक्षा सूत्र का प्रयोग ज़रूर करें। उसके बाद आप रक्षाबंधन जो ले आए हैं बांधें। बहुत सारे राज्य में रक्षाबंधन नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन अगर मिले तो मँगाएँ, ना मिले तो आप रक्षा सूत्र का आराम से बाँध सकते हैं, क्योंकि असल में रक्षा सूत्र वही है। इसीलिए आप उसको बाँधें। अब 7वाँ नंबर ये है कि आप इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखें कि आप रक्षा सूत्र बाँधते समय रक्षा सूत्र बांधते समय भाई को सबसे पहले चंदन, हल्दी, कुमकुम, तिलक लगाकर चावल चिपकाएँ कि लक्ष्मी उनके अंग पर निवास करें। उसके बाद आरती दिखाएँ। आरती दिखाने के बाद, धूप बत्ती दिखाने के बाद हँसते मुस्कुराते हुए भाई को देखें, आशीर्वाद दें। उनके मुँह में मीठा डालकर, खाली पेट नहीं, मीठा डालकर उसके बाद रक्षाबंधन बाँधें, पानी बाद में पिलाएँ। इससे आपके रिश्ते में मिठास आएगी और दोनों लोगों के रिश्ते में खुशी आएगी। भाई को भी चाहिए कि बहन को मीठा खिलाए और दोनों एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, एक दूसरे का सुखद जीवन की कामना करने के लिए, जो छोटा बड़ा हो उसके हिसाब से पैर छूना और आशीर्वाद देना जारी रखें और सही करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने भाई को, अगर भाई छोटा है तो अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, बड़ी बहन है तो वो भी देती है, माता के समान होती है। अगर आपके बड़े दीदी के साथ जीजाजी आते हैं तो उनको भी साथ लेकर और दोनों लोगों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करें, क्योंकि आपके घर में आने वाले जो घर जमाई हैं उससे जितना बेटी से आपके घर का सौभाग्य जागता है, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों के आने से जागता है और उससे कहीं ज़्यादा दामाद जो होते हैं घर के, उनसे जागता है। तो इसीलिए दोनों लोगों को साथ लेकर अगर आशीर्वाद लेते हैं तो समझिए स्वयं भगवान आपके घर में निवास कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। 8वीं बात ये है कि हर लड़की को पैर में महावर और पूर्ण श्रृंगार करके ही पूजा पाठ का नियम धर्म करना चाहिए, भाई की लंबी उम्र की कामना करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अधूरे मन से करेंगी तो अधूरा रिश्ता भी रह जाएगा। इसीलिए पूर्ण रूप से अपने आप को सुसज्जित करके, भगवान की पूजा पाठ करके और लास्ट में भाई को रक्षाबंधन भगवान को जो बांधने जाएँ, जो खिलाने जाएँ, सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। उसके बाद अपने भाई को रक्षाबंधन या अब बहन जो भी हों उनको अपना रक्षाबंधन बांधें। अब जानते हैं सबसे लास्ट बात कि जिसके भाई नहीं हैं उस बहनों के लिए रक्षाबंधन कौन बांधेगा, कैसे बांधेगा, उनकी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि बहुत लोग इस बात की पुष्टि नहीं कर पाते हैं और तकलीफ़ में हमेशा दुखी रहते हैं कि हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा कोई भाई नहीं है। तो भाई और बहन दोनों लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है इस बात का कि शास्त्र में भी कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, और एक शास्त्र का नियम है हमारे धर्म का कि जिसके भाई बहन नहीं होते हैं वो इन 5 पौधों को अगर रक्षाबंधन बाँध देता है राखी पूर्णिमा के दिन, तो पूरे साल उनकी रक्षा करते हैं भाई बहन कर ही। अब चलिए जानते हैं विशेष रूप से कि वो 5 पौधे कौन से होते हैं। तो पहला पौधा केले का, जिसमें भगवान विष्णु का निवास होता है और वो आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन ज़रूर जिस बहन का भाई गुस्से में है या उससे नहीं बात करता है, तो वो भगवान को अपना भाई बना ले और उस केले के पौधे में रक्षाबंधन बांधे।
दूसरा सम्मी का पौधा, जो शनि देव होते हैं, उन सम्मी के पौधे में रक्षाबंधन बांधें। रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र बांधें कि हे माता, हे शनिदेव हमारी रक्षा करें और हे न्याय के दाता हमारे हर बुरे कर्मों को हमसे दूर करें और सही मार्ग दिखाएं। तीसरा है तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे में बांधें। माता तुलसी आपकी स्वयं रक्षा करेंगी, आपके आने वाली विपत्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को, आपके घर बीमारियों को आने से हमेशा बचाएंगी और सदैव आपकी रक्षा करेंगी। अब चौथा है भगवान भोलेनाथ को रक्षा सूत्र उनके शिवलिंग पर लपेटकर इस सावन के महीने में अपना भाई बनाएं और बोलें, हे परमात्मा आपके सिवा हमारा कोई नहीं है और आप ही हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, आप हमारी रक्षा करें। स्वयं संभूत आपकी रक्षा करेंगे, आप देखेंगे। अब है पांचवा, पांचवा किसको बनाएंगे? तो पांचवा आप याद कर लें इस बात को कि पांचवा किसी किसी भी गाय को जिसमें 33 कोट के देवी देवता होते हैं, उनके सर पर रक्षा सूत्र ओढ़ाकर माला पहनाकर बांधें, जिसमें 33 कोट के देवी देवताओं का निवास होता है और सारे देवी देवता उसमें वास करते हैं, या नीम के पौधे में, तो उनको बांधें। वो स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। आपको दुखी होने की इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। इसीलिए अगर इस नियम को आप निभाएंगे तो निश्चित है कि आपकी सफलता बहुत अच्छे से राखी मनेगी और सही मुहूर्त शुभ मुहूर्त में बनेगी। जो कमियां होंगी भगवान सारा पूरा करेंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक कर लें, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव।